जैसे मेरा मझला भाई निकल कर बाहर जा रहा है, उस पर गोली चली, वो वहीं पे झुर्री में गिर गया, मतलब जो झुरमुझ होता है वहीं पे गिर गया। उनको लगा ये मर गया, अगर होता तो आवाज़ देता मर गया। मुझे भी लगा है, सब लोग धर लिया और उसको वहाँ से मारते हुए लाठी डंडे से, और वहाँ से एकदम मेन हाईवे पे लेके गए। 10 मीटर आगे ले जाके वहाँ पे उसको पैर में सर पे मारा, वो बेहोश होकर पड़ गया। तो धर्मवीर गिरी उसके छाती पे बैठे और बाकी लोग जो थे भूषण गिरी वगैरह वो कह रहे थे सटा के मार, तो एकदम यहाँ पे आँख के नीचे गोली मारा है जो पूरा पीछे से निकल गया है। मतलब अभी तक मुझे याद है भाई का जब मैंने सर हाथ में लिया था तो पीछे कुछ नहीं था। वो आप मानिए कि दिमाग से अभी तक वो को निकाले, बहुत बुरी तरीके से मारे। हम जाहिर सी बात है भाई हैं तो भाई को मरने तो नहीं दे सकते, हम भी पीछे से दौड़े हैं, हमें भी मारे हैं, जिसमें हाथ टूटा है, पैर टूटा है मेरा। और सूरज को जब चलिए हमारे चैनल की टीम पहुंचा है। अब एक खबर मिली थी कि सारण छपरा ज़िले में रसूलपुर थाना क्षेत्र में चपैठा गांव है। दुखद घटना ये कि खुलेआम जिस तरह की जो बातें आ रही हैं कि हत्या हो जाती है या जो भी बातें, उस पर ऑलरेडी एफआईआर भी दर्ज है, एक नहीं कई एफआईआर दर्ज है। यहाँ तक कि साइबर में भी लोग का रिपोर्टिंग है। आश्चर्य था कि वहाँ पर भी जाने के बाद जस्टिस नहीं मिला। आज चला है लोक स्मार्ट न्यूज़ चैनल। हमारा ये जो वीडियो जो बनाने का केवल अर्थ ये है कि इस वीडियो के बारीकी ढंग से एक एक घटनास्थल से लेकर हम इस पूरे वीडियो को कवरेज करके हम भेजेंगे डीजीपी साहब के पास, और डीजीपी से अनुरोध करेंगे कि हमारे वीडियो पर एक मुख्यालय में एक टीम गठित की जाए और हमको इसमें गवाह भी बनाया जा सकता है नाम रेडी बनने के लिए। क्योंकि कई ऐसी बातें होती हैं कि खुलकर लोग विक्टिम्स या बोल नहीं पाते हैं, लेकिन हमारा कोशिश रहेगा कि पर्त हम बातों को खोलेंगे। ये पड़ता स्थानीय थाना रसूलपुर थाना के क्षेत्र में है और इसके बाद हमारी जांच पड़ताल शुरू होगी रसूलपुर थाना पे जाकर कि क्यों नहीं अब तक आपके स्तर से कार्रवाई, कौन सी ऐसी मजबूरियां हैं। हम शुरुआत करते कड़ी जोड़ते हुए जो विक्टिम्स के जो भाई हैं हमारे सामने कुर्सी बैठे हुए हैं, इन्हीं के पहले इन्हीं का हम एक्सक्लूसिव बात करते हैं। अब क्या नाम है आपका? नाम जी रविकांत गिरी। रविकांत जी, शॉर्ट में बताइएगा क्या कैसे क्या हुआ, बताइए। देखिए सॉरी टू से पॉलिटिकल नहीं बोलेंगे, राजनीतिक बात नहीं, किसी को फंसाना भी नहीं है, उसी को बताना है जो रियली में वो एक्यूट है, दबंग है, बदमाश है। हमारा चैनल दबंगों से लड़ता है, पूरा बिहार जानता है। हम दबंगों के लिए चैनल बना हुआ है ये भी इस केस दबंगों के लिए चैनल हमारा काम करेगा। आप शॉर्ट में बताइए, अब शुरू से बताएंगे। देखिए उस दिन की घटना तो ये हुई थी कि हम लोग जैसे रूटीन हमारा बना हुआ है 2 दिन 4 दिन पे रसूलपुर से गोपालगंज की तरफ जा रहे थे, क्योंकि एक वर्ष से जब से सूरज ने प्रेम विवाह कर लिया था तो शशि भूषण गिरी और धर्मवीर गिरी जो सूरज जी कौन है? सूरज मेरा भाई है, सूरज कांत गिरी। अच्छा, सूरज आपके भाई हुए? छोटा भाई था मेरा। तो जो लड़की के घर वाले थे धर्मवीर गिरी, शशि भूषण गिरी और उनका पूरा परिवार, लड़के बच्चे, वो 1 साल से हमें रहने नहीं दे रहे थे यहाँ पे। जब भी आते थे तब यहाँ पे हमला करते थे। जब आया कभी हाथ तोड़ दिया, कभी गाड़ी फोड़ दी, कभी नेशनल हाईवे पे भी इसके पहले एक बार हमला हो चुका था। तो हम जब भी कुछ होता थाने के पास जाते, उसको एफआईआर दिया और जितना हमसे हो सका वहाँ तक हमने अपना एड़ी घिसा है। डीएसपी साहब के पास गए हैं, एसपी साहब को पहले भी हमने आवेदन दिया है कि ऐसा हो सकता है। तो उस समय ऐसा पता नहीं क्या, लेकिन कोई भी ऐसा जिन पर हमने केस किया एक कार्रवाई तक नहीं हुई। घर में सोए उनको बेल मिल गया उस समय। तब भी हमने प्रशासन पे कोई ब्लेम नहीं करा, हो सकता है कोई मजबूरी रही हो उनकी। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि जब हम टोल टैक्स क्रॉस किए, ये लोग कुछ भी नहीं तो 14-15 लोग पहले से प्लानिंग के तहत थे। इनके पास सभी नेम्ड है कि अननोन केस है? जी 10 से ज़्यादा नेम्ड हैं। अब बाकी जो 4-5 है बाई फेस हम उनको पहचानते हैं, वो भी उनके रिश्तेदार। वो 10 का नाम अपने एफआईआर में नाम डाला सबका? बिल्कुल बाई नेम किया है सबको सर। और कोई पॉलिटिकल एंगल इसमें नहीं है, किसी को भी हमने ऐसा नाम नहीं किया जिससे हमें पॉलिटिकल फ़ायदा हो। सिर्फ जो उस समय थे उन्हीं को हमने नाम दिया है। तो ये जो घटना हुई है, जो सूरज जी बताया कि भाई सूरज बताया आपने, तो घटना तो उनके साथ हुई है?
जी और ये लड़के शादी वाला क्या बता रहे थे, आप उसको क्लियर कीजिए तो। जी, लड़की से सूरज ने प्रेम विवाह कर लिया था। वो बच्ची कहाँ की है? बच्ची यही है गांव की, धर्मवीर गिरी जिसने गोली मारा उसकी बेटी है। अच्छा, उनकी बेटी हुई है। जी। अच्छा अच्छा। वो 1 साल से इस बात को लेके वो लोग नाराज़ थे और बार बार गोली बंदूक की हो ही रही थी, हर बार हत्या, मतलब ये पहले से तय था कि हत्या होगी। इसके पहले जब भी सीसीटीवी फुटेज हमने थाने में दिया, तलवार भाला सब चीज़ खुलेआम वो लोग लड़ा रहे हैं मेरे घर के आगे, सारे सीसीटीवी कैमरे फोड़ दिए थे। हमने सीसीटीवी फुटेज दिया थाने में, कुछ हुआ नहीं। इंस्पेक्टर सर के पास भी गए, उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर नहीं करेंगे तो कोई बड़ी घटना होगी। जिस दिन घटना हुई वो इतने बर्बर तरीके से उन्होंने मेरे भाई को मारा है। ये घटना कब की है? ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन शाम, इसी 2023 की घटना है ये? हत्या की घटना 2 अक्टूबर, अभी आपका 7 दिन भी नहीं हुआ। गांधी जयंती के दिन शाम को 5 बजे पहले तो सूरज को निकाले, बहुत बुरी तरीके से मारे। हम, जाहिर सी बात है भाई हैं तो भाई को मरने तो नहीं दे सकते, हम भी पीछे से दौड़े हैं, हमें भी मारे हैं, जिसमें हाथ टूटा है, पैर टूटा है मेरा। और सूरज को जब उन लोगों ने गिरा दिया 6-7 लोगों ने, सूरज 6.5 फुट का था तो 1 या 2 आदमी से काबू में नहीं आने वाला था। 6-7 लोगों ने उसको बहुत बुरी तरह से मारा और जब वो गिर गया तो धर्मवीर गिरी उसके छाती पे बैठे और बाकी लोग जो थे भूषण गिरी वगैरह वो कह रहे थे सटा के मार, तो एकदम यहाँ पे आँख के नीचे गोली मारा है जो पूरा पीछे से निकल गया है। मतलब अभी तक मुझे याद है भाई का जब मैंने सर हाथ में लिया था तो पीछे कुछ नहीं था। वो आप मानिए कि दिमाग से अभी तक वो घटना उतर नहीं रही है। इसके ठीक बाद उन लोगों ने मेरी तरफ मोड़े और मेरे पे जब गोली चलाई, पता नहीं किस कारण मैं नीचे कूद गया, झाड़ी में नीचे गिर गया, जिससे वो गोली मुझे नहीं लगी। एक गोली शायद उन्होंने इधर उधर और चलाई जो भी नहीं लगी और मैं चुप हो गया जहाँ भी मैं झाड़ी में छुपा था। बड़े भैया दूर थे लगभग 30 फुट से ज़्यादा, उन पे जो गोली चलाई वो काफ़ी दूर से निकल गई। ये घटनास्थल कहाँ पर है ये? नेशनल हाईवे टोल टैक्स जो चपराठा चैनवा टोल टैक्स है, एकदम मेन रोड पर, दोनों तरफ से 50-50 लोग करीब तमाशबीन बने थे, कोई आया नहीं। घटना कितने बजे की है ये? शाम को 5 बजे पूरा उजाला था और वहीं पे जो ये अपराधी लोग हैं उनका घर वहीं पे है जहाँ पे घटना को अंजाम दिया इन लोगों ने। शशि भूषण गिरी का घर है, बाबा हार्डवेयर के नाम से दुकान भी चलाता है, वही घटना है सर। अच्छा, जो एफआईआर के इसमें गिरफ्तारी कितनी हुई अभी तक के आपके अनुसार? देखिए, जो मुख्य अभियुक्त थे उनमें से तो किसी की नहीं हुई, जो साथ थे उनके औरतें थी, दो औरतों की और एक शशि भूषण गिरी का पिता है जो हैं 60-70 साल के हैं, बस उन्हीं को उसी समय जो गिरफ्तारी हुई थी। मतलब 60-70 का बूढ़ा और औरत, बस वही चूँकि घर पे थी, पुलिस ने वो जेल भेज दिया। बस। और बाकी जो मेन है अभी तक पकड़ा नहीं है? नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं, एकदम सुस्ती है। इसके अलावा ये है कि यहाँ गोली भी चल रही है, मीडिया वालों के सामने चली, सबने सुना, फेसबुक पे धमकी मिल रही है, लोग बाई माउथ भी आके कह रहे हैं कि जान से मार देंगे, पर प्रशासन से हम सुरक्षा मांग रहे हैं, कोई सुरक्षा नहीं है हमें। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि हम बाहर भी कहीं न्याय मांगने के लिए भी जाने में डर रहे हैं कि बाहर भी कोई घटना हो सकती है। आपने इसकी शिकायत सदैव जा कर के जो यहाँ के एसपी हैं, सारण एसपी चाहे डीआईजी है, आपने उनसे शिकायत किया? जी बिल्कुल किया। 2 दिन एसपी साहब के पास गए, दोनों दिन आवेदन दिया, एसपी साहब नहीं बैठे। फिर डीआईजी सर के पास गए, उनको आवेदन भी दिया, उनसे मुलाकात भी हुई, लगभग 4-5 दिन हो गए। डीआईजी सर ने कहा कि कार्रवाई होगी, बस यही हुआ है। उसके बाद से फिर अभी तक जो भी है इतनी स्थिति है, वैसे ही सब ठंडे बस्ते में है, कोई कार्रवाई हमें नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, चलते हैं जरा मेन विक्टिम पास की, उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे। यह घटनास्थल जो अभी जिनका बयान सुना आपने, इतना अजीब, इतना लगता है जैसे कि हम दूसरे जगह के अपराध दूसरे ऐसे ज़िले में हैं कि जहाँ डर है न भय है, दरवाजे पर चढ़ करके और इस तरह से अपराध करना, किसी के जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास आखिर कर ही दिया। जो खड़े हैं ये दरवाजे पर, ये मुख्यतः हमारा घटनास्थल हुआ। घटनास्थल ये नहीं। अच्छा, घटनास्थल मेन अच्छा, हाईवे एक मिनट, अभी यहाँ पे क्या हुआ था? अभी कल तो मतलब पिछले 10 मुकदमा दर्ज है जिसमें मारपीट। नाम बता देंगे तो? मेरा नाम शशिकांत गिरी है। मैं जो हमारे भाई के सबसे छोटे भाई की हत्या हुई है, इसके ये प्रेम प्रसंग का मामला है, पिछले 1-1.25 साल से चल रहा था। मैंने इतना
अत किए ये लोग कि हम लोग घर अज्ञातवास को मजबूर हो गए। जब भी घर आने का प्रयास किए उस क्रम में ये हमला करते गए, लाठी डंडा गाड़ी तोड़ फोड़, जिसका साक्ष्य मौजूद है हमारे पास। हम एफआईआर पे एफआईआर करते गए, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई भी मतलब खास कदम नहीं उठाया गया और मामला को जैसे तैसे रफा दफा करा गया। जिसके बाद जो भी ये अपराधी हैं उनका मनोबल ऊंचा होता गया, बढ़ता गया। अब हम कानून के तरफ से तो हार गए थे। हम सोचे कि चलिए कोई नहीं, अब शांति से आते जाते हैं, गुप्त तरीके से घर घर छोड़ देते हैं। जीवन है तो बहुत कुछ है। 2 अक्टूबर का दिन था, हम रसूलपुर आए हुए थे। फ्रेंड सर्कल है, दूसरा यहाँ पे मम्मी उप मुखिया हैं, तो कुछ कार्य पेंडिंग होता है तो पूछ पाछ के काम कर दिया जाता है। ब्लॉक का जो भी कार्य होता है, हम मतलब 11 बजे आए हुए थे। 4-5 घंटे बाद अपना कार्य निपटा के लमसम 4 बजे के आसपास, 4 साढ़े 4 बजे के आसपास निकले होंगे। यहाँ पे आते आते 4:45-5 हो रहा होगा। टोल टैक्स क्रॉस करते ही जो आरोपी है उनका घर वहीं पे बाबा हार्डवेयर के नाम से है। उन्होंने क्या किया, ध्यान बटाने के लिए पहले तो कुछ फेंका गाड़ी उड़ी पे, जिसे टकराया तो हमने आ रहा ध्यान भटका कि आखिर कहाँ से आया होगा। फिर ध्यान आ रही थी यही फेंके होंगे, चलो निकलो यहाँ से। जैसे ये सोच का अभी निकले ही थे कि सामने से 2 मोटरसाइकिल आई, 3 लोग सवार थे। दोनों तरफ से शीशा पीटना चालू कर दिया। आगे से भी हमला किया तो शीशा तो नहीं टूटा, दोनों शीशा टूट गया। भाई मेरे छोटे मतलब ये जो मझिला भाई वो चला रहा था। मैं बोला भी कि आगे बढ़े तो बोला कि नहीं, आगे बढ़ाएंगे तो फिर मोटरसाइकिल से दब जाएगा या कट वट मारेंगे, तो ऐसा करते हैं साइड में कर लेता हूँ, इनसे पूछते हैं कि क्यों हमला किया। जैसे ही गाड़ी नीचे हुई, गाड़ी बिल्कुल ढुल गई, डिसबैलेंस हुई, गाड़ी ढुल गई, ढुलते चली गई। वो फिर बैक नहीं आई। सीडान गाड़ी इतनी पावर नहीं होता कि वो ढुल के फिर बैक हो जाए। फंस गई पूरी, झुड़मुझ होता है नीचे, पूरा फेंडर वगैरह फंस गया। हम 2 भाई आगे बैठे हुए थे, जो सबसे छोटा भाई था वो पीछे बैठा हुआ था, और उसके साथ गांव का एक लड़का था, सोनूगिरी, छोटा लड़का है, 16-17 साल उसकी एज होगी। वो मतलब साइड से निकला, उसको 2-4 डंडा दे के भगा दिए। वहीं पे वो साइड में देख रहा था, बचाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसको नहीं लग रहा था क्योंकि संख्या लमसम 10 से 15 लोगों की थी। भाई का दरवाज़ा खुल गया। वो जैसे वो निकलने का प्रयास किया, उसको सब लोग धर लिया, हाथ पैर सब लोग धर लिया, और उसको वहाँ से मारते हुए लाठी डंडे से, और वहाँ से एकदम मेन हाईवे पे लेके गए। 10 मीटर आगे ले जाके वहाँ पे उसको पैर में, सर पे मारा, वो बेहोश होकर पड़ गया। जैसे मेरा मझिला भाई निकल कर बाहर जा रहा है, उस पर गोली चली। वो वहीं पे झुरी में गिर गया, मतलब जो झुरमुझ होता है वहीं पे गिर गया। उनको लगा ये मर गया, अगर होता तो आवाज़ देता, मर गया। मुझे भी लगा अरे तो गया। अब मुझे लगा कि छोटा कहाँ है। छोटे के देखने के लिए मैं सीधा रोड के सीधा दौड़ा और सीधा रोड के उस पार चला गया। उस पार गया तो देख रहा हूँ कि अरे बाबू तो पड़ा हुआ है, सामने ब्लड वगैरह हल्का फुल्का निकला हुआ था, मतलब चोट से निकला हुआ था, मरा नहीं था। जब तक देख रहा हूँ सामने से इसके घर के तरफ से, जो आरोपी है उसके घर के तरफ से सबसे आगे धर्मवीर गिरी, उसके पीछे शशि भूषण गिरी, उसके पीछे हमारा खुद का चाचा उत्तम गिरी, और उसके पीछे उसके बाप, ये आ रहे हैं। और हमला जो कर रहे थे वो तो आरोपी हैं, नामजद है आदर्श गिरी, धीरज गिरी, नीरज गिरी। इन्होंने पहले रॉड वगैरह ऐसा बहुत पीटा, उसमें अज्ञात भी थे कुछ लोग। ये आ रहा, आगे आ रहा है धर्मवीर गिरी। वो मुझे लगा कि हाथ में लिया हुआ था, धूप हल्का था, तो मैं देख रहा हूँ कि आखिर रोड के उस पर देख रहा हूँ कि कर क्या रहा है। और मैं जाने का प्रयास कर रहा हूँ, जब तक 1-2 मोटरसाइकिल पार हो रही है। मैं सोच रहा हूँ अब जाऊँ, जब तक देख रहा हूँ वो एकदम नज़दीक पहुँच गया। शशि भूषण गिरी बोल रहा है कि नहीं, सटा के मारना, दूर से मत मारना, नहीं तो बच जाएगा। और उसने सटाया और भट सी आवाज़ आई। अब मैं मतलब एक अचंभव सा चेहरा देखता रह गया। ब्लड निकला, बाल थोड़े से निकले थे, ब्लड पूरा फैल गया। थोड़ी देर मेरी होश ही नहीं थी, जब तक वो घूम के ऐसे रिवॉल्वर अपना डांड में खोस के ऐसे जाने लगा। तब तक एक और फायरिंग हुई, वहाँ 4-5 फायरिंग हुई थी, लेकिन वो मुझे लगा नहीं था। वो हवा में हुई थी, डराने का प्रयास था यहाँ, क्योंकि ये नहीं थी कि लोग नहीं देख रहे थे। 20-25 लोग उस तरफ से या 20-25 लोग इस तरफ से। घटना स्थल का 15 मीटर जाइएगा तो एगो घरों है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा। सब लोग तमाशाहीन 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती मना रहे थे। ये लोग खूब खून के होली खेल रहे थे। मैं चिल्लाया जब जा रहा था तो कहते मुझे क्यों छोड़ रहा है, मुझे भी मार दे, तो हंस के जा रहा है।
भाई उधर से आया, मझिला जब निकला तो मेरी थोड़ी सी हिम्मत हुई कि चलो एक वो तो बच्चा है। फिर हम दोनों भाई रोड पे चिल्लाए गए। उसके बाद देखा, मैं फ़ोन टोक के देख रहा हूँ तो फ़ोन है। जब तक एक मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास कर रहा हूँ तो वो मोटरसाइकिल वाला मेरा फ़ोन लेके चला गया। फिर देखा रे वो तो लेके जा रहा है, तो वो पता नहीं, वो सोचा होगा, वो भागने का प्रयास कर रहा होगा कि अरे हमारे से लिपट जाएंगे, हम कहाँ लेके जाएंगे। फ़ोन छीना उसको, जैसे भी एक वायु का नंबर था मेरे पास, उनको फ़ोन किया। घटना के 7-8 मिनट बाद पुलिस आ गई थी, लेकिन बाबू तो डेथ हो चुका था। फिर भी थाना द्वारा कहा गया कि नहीं, लग रहा है हाथ हिल रहा है, कुछ जान है। हमें उम्मीद लगी, थाना प्रभारी की ही गाड़ी थी, उसमें लेके भागे हम एकमा लेके। एकमा ही बोल दिया गया नहीं है। फिर हमें उम्मीद लगी आप सरकारी, वो कंफर्म नहीं बताया, बोला सरकारी हॉस्पिटल लेके जाओ। वहाँ पे बोला कि आप कोई सी बातें कर रहे हैं, जो पूरी इतना बड़ा होल है, आपको फ़ोटो दिखाएंगे, इधर इतना बड़ा होल है, सर पूरा खुला हुआ है, हाथ लिए हुए। आज तक हम कभी किसी का लाश भी नहीं देखे थे, मर्डर तो दूर की बात है। चलिए कोई बात, बच्ची की दिखे खाली हो तो ठीक है, तब नेक्स्ट हम चलते हैं।